Hello, dear brothers and sisters. Welcome to my class. Today, I am going to teach you very important point of English grammar. The present perfect tense, which will help you to learn the English either written or spoken. So I want you watch the video from beginning to end, and before that, you subscribe my channel and share as much as possible. Today, I am going to teach you present perfect tense. So what is present perfect tense? The work just completed, the work just finished, the work just done. जो काम अभी अभी हो गया, जो काम अभी अभी किया, जो काम अभी अभी कंप्लीट किया, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। हर टेंस की तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब है, यह लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक है कि हैज और दूसरा है हैव। हैज कहाँ यूज होता है? हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, तो है बाकी और सब के साथ अदर्स। उसमें दिया गया है सेंटेंस, एक्टिव फॉर्मेशन, पैसिव फॉर्मेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये देखिए सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम लोग एक्टिव फॉर्मेशन सीखेंगे। एक्टिव फॉर्मेशन के साथ साथ हम पैसिव फॉर्मेशन भी सीखेंगे along with interesting example. Let us write now active formation of affirmative sentence. कैसा होगा देखो जरा, उसमें मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा हैव और हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये क्या लिखा है मैंने? सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। चलो हम एग्जांपल लिखेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट क्या लिखा यह आई, आई के साथ हैव और हैज क्या होगा? हैज। आई हैज। एक वर्ब ले लेते हैं, जैसे कि आई हैव। आई के साथ हैज नहीं होगा, आई के साथ क्या होगा? हैव। आई हैव। सपोज वहां हम लिखेंगे DONE, क्या हो गया? डन। आई हैव डन। आई सब्जेक्ट है, हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और डन क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में लिखना है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। आई हैव डन, मैंने किया। क्या किया? द THE द वर्ड, मैंने काम को किया। आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क, मैंने काम को किया। अगर हम ऐसे बोले को काम को किया, किसने किया मालूम नहीं, काम को किया, काम को पूरा किया, तो अब जाकर हमें पैसिव फॉर्म के यूज होता है। जैसे कि हम देखते हैं पैसिव में सबसे पहले क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्ट प्लस अपना ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्या है? हैव और हैज प्लस उसमें फॉर्मूला में से क्या आएगा? बीन प्लस हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बाय प्लस वह सब्जेक्ट लिखेंगे, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फाइनली हम क्या करेंगे? एक्सटेंशन। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है देखो, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन V3 है, और द वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। पैसिव फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें ऑब्जेक्ट को लिखना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? वह ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्ड, द वर्ड। ये हो गया, द वर्ड हो गया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अभी हैव और हैज में से हम क्या यूज करेंगे? हैज कहाँ यूज होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ऊपर लिखा हुआ है। द वर्ड क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां हम क्या करेंगे? हैज लिखेंगे। द वर्ड हैज। अभी फॉर्मूला के साथ क्या आएगा? बीन। थर्ड फॉर्म क्या आएगा? डन। अभी क्या आएगा? बाय मी। ये बाय आ गया। ये जो बाय है हमेशा बाय ही होगा ऐसा नहीं है, बाय एक प्रीपोजिशन है, यानी कि बाय के बदले कभी कभी एट आ सकता है, तो कभी कभी टू, कभी कभी इनटू, विथ,
एट, ये दूसरा प्रीपोजिशन भी यहाँ आ सकता है, इट विल डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ठीक है। द वर्क हैज बीन डन, काम को पूरा किया गया, किसके द्वारा? बाय मी। अगर बाय मी हम मेंशन करेंगे ये वॉइसेंस हो गया। ओरिजिनली हम लोग क्या सीख रहे हैं? ओरिजिनली हम लोग पैसिव फॉर्मेशन सीख रहे हैं। हमें अगर मालूम है कि काम मेरे द्वारा किया गया तो हम पैसिव में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कहां लिखेंगे? एक्टिव में। आई हैव डन द वर्क, मैंने काम को किया। अगर हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट एक्टिव में बोल सकते उस सेंटेंस को पैसिव में लिखने और बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन पैसिव फॉर्मूला तब सही है जब किसी सेंटेंस को हम एक्टिव में नहीं बोल सकते। मान लो कि यह क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। मान लो कि सब्जेक्ट नहीं है, काम को पूरा किया, काम को किया, किसने किया हमको मालूम नहीं, उसी समय हमको ये पैसिव फॉर्मूला यूज करना होता है। जैसे कि द वर्क हैज बीन डन, बाय मी हम मेंशन नहीं करेंगे, द वर्क हैज बीन डन, काम को किया है, पैसिव। अभी इसी को हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देखो जरा, ये नेगेटिव क्या होगा? हैव और हैज के पीछे नॉट लगाने से नेगेटिव बन जाएगा। देखो मैं लिख कर दिखाता हूं, सब्जेक्ट प्लस ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब आ गया। हैव और हैज प्लस नेगेटिव के लिए क्या आएगा? नॉट प्लस ही थ्री। ऑब्जेक्ट में से ओ लेके आया मैंने और एक्सटेंशन में से ई लेके आया शॉर्ट में। तो क्या होगा? देखो हम कैसे करेंगे? आई, वह क्या होगा? हैव, नेगेटिव के लिए क्या लिखेंगे? नॉट, थर्ड फ्रॉम डन, ऑब्जेक्ट क्या है? डन, वह क्या लिखेंगे? वर्ड। आई हैव नॉट डन द वर्क, मैंने काम नहीं किया। और पैसिव में क्या होगा? देखो जरा, वह लिखेंगे हम, यू ही फॉर्मूला है, जस्ट उसमें नॉट इंक्लूड करना है। ओ लिखा मैंने, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट, जीरो नहीं है ओ का मतलब, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल गुल्ला हो जाएगा। ओ यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नेगेटिव है इसलिए हम क्या लगाएंगे? नॉट, प्लस बीन लगाएंगे। यहां क्या लगाएंगे? बीन, बी डबल एन, बीन, प्लस थर्ड फ्रॉम, प्लस ये जो बाय प्लस सब्जेक्ट है हमें पैसिव में यूज नहीं करना है, लेकिन मैं समझ सको इसलिए दे रहा हूं। लेकिन वॉइसेंस एग्जाम के लिए जब करेंगे ये बाय सब्जेक्ट जरूरी है। ऐसे ही इंग्लिश सेंटेंस बोलने और लिखने के समय हम बाय सब्जेक्ट हम मेंशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमको सब्जेक्ट मालूम है तो उसको हम एक्टिव में लिख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अभी देखो क्या लिखेंगे? द वर्क, the work has not been done। ये देखो, बाय मी हम मेंशन नहीं करेंगे, the work has not been done, काम को नहीं किया गया। अभी हम लिखेंगे, देखो यह क्या किया है? इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है, हमें इंटरोगेटिव भी करना है और उसके साथ साथ नेगेटिव भी करना है। एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब हम इंटरोगेटिव करेंगे। देखो इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे, हैव और हैज प्लस एस यानी कि सब्जेक्ट, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क। मैं पहला कर, एस मीन बाय सब्जेक्ट, V मीन बाय वर्ब, O मीन बाय ऑब्जेक्ट, E मीन बाय एक्सटेंशन। चलो हम यहां भी लिख लेते हैं पहले फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, हैव और क्या लिखा हमने? हैज, प्लस बीन, क्या लिखेंगे? बीन, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एस यानी कि सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क। अभी देखो हम इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? आई हैव डन द वर्क, ये जो हेल्पिंग वर्ब आगे ले जाएंगे इंटरोगेटिव हो जाएगा। कैसे? हैव आई डन द वर्क क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने काम को किया?
और पैसिव में क्या होगा? सबसे पहले हैज द वर्क बीन डन, किया काम को किया गया। अभी आएगा क्या आएगा? ये एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्टिव एग्जांपल विद फॉर्मेशन, पैसिव एग्जांपल विद फॉर्मेशन। अभी हम क्या करेंगे? नाउ वी विल डू इंटरोगेटिव। लेट अस सी द इंटरोगेटिव फॉर्मेशन एंड एग्जांपल। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब, हैव और हैज। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे? नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क। यानी कि सेंटेंस लिखने से कैसा होगा? जैसे कि हैव आई नॉट डन, हैव आई नॉट डन द वर्क, क्या मैंने काम को पूरा नहीं किया, क्या मैंने काम को नहीं किया। और यह क्या होगा? देखिए जरा फॉर्मेशन। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हैव और हैज प्लस ओ यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, नेगेटिव है इसलिए नॉट आएगा, प्लस क्या आएगा? बीन प्लस ब्रैकेट के अंदर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क। देखो हैव आई नॉट डन द वर्क, क्या मैंने काम को नहीं किया। यह क्या होगा? क्या काम को नहीं किया। हैज द वर्क नॉट बीन डन, क्या काम को पूरा नहीं किया। यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का active and passive formation of affirmative, negative, interrogative and interrogative sentences. So like that we have to learn the concept, learn the formation of present perfect tense. So next class में और आगे बढ़ने के लिए हम लोग मिलेंगे और सीखेंगे. Till then, bye bye. See you. Thank you.